क्या है इसको नहीं पता? मेरी आवाज आ रही है पीछे? ठीक है। आज क्या है? पाम संडे है ना। इसको अगर एक तरीके से हिंदी में बोलेंगे तो खजूरी इतवार है ना। आज के दिन में क्या किया था? यीशु मसीह ने कहां पर प्रवेश किया? है ना। यीशु मसीह ने यरूशलेम में उन्होंने प्रवेश किया। अगर हम पुराने नियम में पढ़ेंगे तो जो राजा जो लोग होते थे वो यरूशलेम से ही निकलते थे, है ना। उनका जो अभिषेक होता था, जब कोई राजा जो राज्य घर से जो होता था ना, जो दाऊद के घराने का जो राजा होता था वो कहां से निकलता था? यरूशलेम से, है ना। अपने घर से कहां से? यरूशलेम में होते हुए क्या करता था? लोग जाता था और लोग उसकी आराधना करते थे ना, मतलब लोग उसका स्वागत करते थे, है ना। तो वैसे ही आज का दिन भी है। कभी यीशु मसीह ने वहां पर यरूशलेम में प्रवेश किया, है ना। और लोग चिल्ला चिल्ला कर क्या बोलते थे? होशन्ना, होशन्ना, दाऊद की संतान को होशन्ना, जो प्रभु के नाम से आता है ना, क्या हो उसको होशन्ना। सबसे ऊंचे स्थान से भी क्या? होशन्ना, है ना। मतलब स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान से वो कहते हैं, क्या कहते हैं? होशन्ना, है ना। अगर हम होशन्ना को सही से अगर हम उसको अनुवाद करें तो उसका मतलब होता है हमें बच्चा, है ना। क्या होता है? हमें बच्चा। सबसे मेन यहाँ पे जो दाऊद, जो जितने भी लोग आए हैं वो क्या करते हैं? प्रभु को आराधना कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं क्या क्या? हमें बच्चा, है ना। वो ये नहीं बोल रहे कि हमें पापों से बचा, है ना। उनका विचार, उनका जो विचार जो है बहुत अलग है ना। उनका विश्वास जो है वो स्वार्थी विश्वास है। कैसा विश्वास है? स्वार्थी विश्वास है। स्वार्थी विश्वास समझते हैं आप लोग? है? स्वार्थी समझते हैं? किसी चीज के लिए मतलब उसके साथ सिर्फ एक स्वार्थ के लिए जुड़ना, है ना। उसके साथ मतलब उसको ज्यादा महत्व नहीं देना, बस सिर्फ एक स्वार्थ के लिए उसके साथ जुड़ना। इसलिए क्या है, लोग यीशु मसीह के पास भी क्यों आए थे? सिर्फ एक स्वार्थ के लिए आए थे। क्यों आए थे? कि वो क्या करे? हमें क्या करे? हमें बचाए। किससे बचाए? रोमी राज्य से, है ना। क्योंकि अगर हम उनका इतिहास देखेंगे, इजराइल के बारे में पढ़ेंगे तो रोमी लोगों ने इजराइल के ऊपर कब्जा कर रखा था, अपना शासन क्या कर रखा था? वहां पर स्थापित कर रखा था, है ना। इजराइलियों की हर एक चीज, उनकी जमीन, उनके बच्चे, हर एक चीज किसके अंडर में थे? रोमी राज के लोगों के, है ना, उनके हाथ में थे। इसलिए वो क्या चाहते थे? उससे छुटकारा चाहते थे, है ना। उनका जो मेन जो लक्ष्य था वो यही था, क्या? छुटकारा पाना। इसलिए वो चिल्लाकर बोलते हैं, होशन्ना, क्या कर? हमें बचा, है ना। क्या कर? हमें बचा। वो ये नहीं बोलते कि तू हमें पापों से बचा, या फिर हमें कुछ हमारे जीवन में तू क्या कर, जो हमारे जीवन में पाप है तो उससे बचा। वो ये नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं? उनके कहने का मतलब क्या है? अगर एक तरीके से हम अनुवाद करेंगे तो क्या है? हमें किससे बचा? रोमी सरकार से बचा। उनका ये मतलब था, है ना। लेकिन सबसे मेन जो हमारा जो मेन जो है वो क्या है? यीशु मसीह संसार में क्यों आया, है ना। यीशु मसीह का आने का उद्देश्य संसार में क्या है ना। आखिर यीशु मसीह को संसार में क्यों आना पड़ा, है ना। कभी आप ऐसा सोचते हैं कि आखिर यीशु मसीह संसार में क्यों आया? कभी सोचते हैं ऐसा? यीशु मसीह क्यों संसार में आना पड़ा? सबसे मेन उद्देश्य क्या था? कि सबसे मेन क्या था कि वो क्या करे? हमारे पापों को क्षमा करे। इसलिए वो इस संसार में आया, है ना। हर एक व्यक्ति इस बात को जाने, हर एक व्यक्ति को ये बात पता चले कि सिर्फ एक ही है जो हमारे पापों को क्षमा करता है, उसका नाम क्या है? यीशु, है ना। यीशु मसीह के पास बहुत लोग आते हैं, है ना। अगर आप बाइबल में भी परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, यीशु के पास बहुत लोग आ रहे हैं। यीशु मसीह सुसमाचार लोगों को सुना रहे हैं। बहुत लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह के पास आ रही है। जब यीशु मसीह जब सुसमाचार सुनाते थे तो इतनी भीड़ यीशु के पास होती थी कि मतलब यीशु मसीह को कभी कभी नाव में, समुद्र, झील होता है ना, इतने लोग यीशु के पास आते थे कि जमीन पे खड़े होने के लिए यीशु के पास जगह नहीं होती थी। वो क्या कहते थे? नाव में बैठकर फिर क्या करते थे? शुभ संदेश लोगों को सुनाते थे, है ना। यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग भीड़ में यीशु के पीछे चलते थे, है ना। लेकिन सबसे मेन वहां पे जानना जरूरी है कि लोग किस भावना से प्रभु के पीछे चल रहे थे, है ना। क्या? किस भावना से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, है ना। हम
हर किसी के जीवन में एक उद्देश्य होता है ना, कुछ ना कुछ लोग पाना चाहते हैं अपने जीवन में, है ना। वैसे जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? क्या हमारा उद्देश्य क्या है? कोई बता सकता है कि यीशु मसीह के पीछे चलने का हमारा उद्देश्य क्या है? कोई बता सकता है? आनंद जीवन और पापों की समाधि है, और क्या है? ऐसा बनना है, यीशु मसीह के जैसे बनना भी है, और अब क्या है? हर रोज अपने क्रूस को उठाकर भी मसीह यीशु के पीछे चलना है ना। सबसे मेन क्या है? सबसे मेन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सबसे मेन हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करना। सब लोग समझ रहे हैं ना? क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करना। जब यीशु मसीह जब लोगों के बीच में जब सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों के साथ जब लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे आते हैं, तो क्या होता है? लोग एक किस भाव से यीशु के पीछे चल रहे हैं? एक स्वार्थीपन से यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। किसके वजह से? एक स्वार्थीपन से यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। अगर आप यूहन्ना 6 में पढ़ेंगे, यूहन्ना 6 और उसके बाद 25 से अगर आप पढ़ेंगे, तो वहां पर यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, है ना। यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ चल रही है। वहां पर वो क्या करते हैं? जब यीशु मसीह उन सब लोगों को देखता है, तो यीशु मसीह उन लोगों से एक बात बोलता है ना। यीशु मसीह उनसे क्या बोलता है कि तुम मेरे पीछे क्यों चलते हो, है ना। हम वचन निकालेंगे, ये इसमें लिखा हुआ है, जब हम यीशु मसीह के पीछे जब बहुत सारे लोग जब यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, है ना, यीशु मसीह वहां पर उन लोगों से एक बात, बहुत विशेष बात उनसे वहां पर बोलता है। जिस चीज के लिए वो परिश्रम कर रहे हैं, जिस चीज के लिए वो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यीशु मसीह वहां पर एक बात उनसे बोलता है। वो कहता है कि मत्ती 6 का 26 और 27 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, 6 का 26 और 27 में इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जैसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। यहाँ पर क्या हो रहा है? यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ चल रही है ना। यीशु मसीह के पीछे क्या हो रहा है? बहुत सारी भीड़ चल रही है। और क्या होता है? यीशु मसीह वहां पर उनसे एक बात बोलता है। क्या बोलता है? कि तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं चल रहे हो कि तुमने बहुत सारे अद्भुत काम मुझ में देखे हैं, या फिर तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं चल रहे कि तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो, बल्कि तुम मेरे पीछे क्यों चल रहे हो? क्योंकि तुमने क्या करा है? रोटियां क्या खाई है? रोटियां खाई है ना। अगर हम 6 में पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, तो वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। कितने लोगों को? 5000 लोगों को, है ना। उसके बाद हम और अगर पढ़ेंगे, मरकुस में पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है कि यीशु ने 4000 लोगों को भी खाना खिलाया, है ना। बाइबल में हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह वहां पर क्या देखता है कि ये जो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? स्वार्थी भाव से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? स्वार्थी भाव से आ रहे हैं। इनका जो मन है वो क्या है? एक स्वार्थ में लगा हुआ है। इनका मन क्या है? मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है। ये मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए यीशु ने उनसे क्या बोला कि तुम जो मेरे पीछे आ रहे हो, है ना, तुम किसके लिए परिश्रम कर रहे हो? नाशवान भोजन के लिए, है ना। हम आज रोटी खाएंगे, अभी खाना खाएंगे, रात को फिर भूख लगेगा, है ना। फिर रात को फिर हम सोएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर भूख लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना। क्यों? क्योंकि वो नाशवान भोजन है, वो खत्म हो जाएगा। आपके पेट में जाकर वो आपके शरीर में बल देगा, लेकिन बाद में फिर वो निकल जाएगा, लेकिन फिर उसका कुछ फायदा नहीं है। लेकिन यीशु ने क्या बोला कि मैं तुम्हें ऐसा भोजन दूंगा जो क्या है? खत्म होने का
नहीं है। वो अनंत जीवन तक क्या करेगा, तुम्हारे पास क्या करेगा, ठहरा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, है ना। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे सही से संपूर्ण मन से विश्वास में प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर हमसे कहता है कि मैंने तुम्हें अनंत जीवन दे दिया है। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह ने नहीं बोला कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, बल्कि यीशु ने हमें दे चुके हैं, है ना। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जब हम संपूर्ण मन से यीशु के पीछे चलते हैं, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दे चुका हूं, है ना। यीशु ने कहा कि मैं जो भी मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएगा, है ना। पाए, है ना, लिखा है, मतलब वो हमें देना चाहता है, वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है ना। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अनंत जीवन को पाना। किसको पाना, अनंत जीवन को पाना, है ना। यूहन्ना में अगर हम पढ़ेंगे, यूहन्ना में इस प्रकार लिखा हुआ है, अब पौलुस यूहन्ना को बोलते हैं कि तुम इस संसार में रहकर सिर्फ अगर इस संसार के लिए ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, परमेश्वर के पीछे चलते हो, मतलब तुम लोग क्या हो, सबसे अभागे हो। क्या हो, सबसे अभागे। अभागे समझते हैं ना, है ना। मतलब अभाग क्या बोलते, सिंपल मतलब कुछ फायदा नहीं होना है, बदनसीब भी बोलेंगे ना, मतलब कुछ फायदा भी नहीं है। अगर हम यीशु मसीह के पीछे सिर्फ संसारिक वस्तुओं के लिए यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, इसलिए पौलुस क्या बोलता है कि तुम संसार में सबसे अभागे मनुष्य हो। प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है कि तुम संसार में क्या हो, सबसे अभागे मनुष्य। अगर तुम सिर्फ संसार के लिए यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, मतलब तुम क्या हो, सबसे अभागे मनुष्य हो। प्रभु का वचन साफ रीति से कहता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे चलना जरूरी है ना। इसलिए ये मैं थोड़ा सा बस आपको बता रहा था। तो मेरा मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, विश्वास के बारे में। किसके बारे में, विश्वास के बारे में हमें जानना जरूरी है। हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं अपने जीवन से, हम परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं अपने जीवन से, ये आज के विषय में हम जानेंगे, है ना। मैं थोड़ा सा वचन उसके बारे में बताऊंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम देखेंगे इब्रानियों की किताब और उसका 11 अध्याय इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 6 वचन। इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 6 वचन हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। प्रभु अपने वचन पे आशीष दे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पे साफ रीति से क्या कह रहा है कि परमेश्वर को क्या है, कैसे प्रसन्न करना है, विश्वास के साथ। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है, विश्वास के साथ। हम वचन साफ रीति से कह रहा है कि हम परमेश्वर को किसी भी रीति से प्रसन्न नहीं कर सकते, हम किसी वस्तु के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। आपने अगर आप यीशु मसीह के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, है ना, बाइबल में यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, है ना, जब यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, वो पानी से जब ऊपर आए तो एक आकाशवाणी हुई। क्या हुआ, एक आकाशवाणी हुई। उसमें क्या था कि ये क्या है, मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं क्या हूँ, अति प्रसन्न हूँ। क्या हूँ, अति प्रसन्न हूँ। परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए बोला कि ये मेरा बेटा है और इससे क्या हूँ, मैं अति प्रसन्न हूँ। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने उस समय कोई भी चमत्कार नहीं किया। क्या यीशु मसीह ने क्या है, कोई भी चमत्कार नहीं किया। यीशु मसीह ने उस समय कोई सुसमाचार भी प्रचार नहीं किया, लोगों के पास जाकर उनको शुभ संदेश भी नहीं बताया लोगों के पास जाकर, है ना, और ना ही उन्होंने मुर्दों को ठीक किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब वो बपतिस्मा लेकर जब वो ऊपर आए तो एक आकाशवाणी हुई, क्या हुआ कि क्या है, मेरा बेटा है और इससे क्या मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मतलब हम इसमें हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने
अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति पूरा विश्वास योग्यता के साथ यीशु मसीह ने अपने जीवन को बिताया था। आप समझ सकते हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? क्या बोल रहा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने क्या किया, अपने जीवन को पूरे विश्वास के साथ, पूरे संपूर्ण मन से परमेश्वर को क्या विश्वास के साथ क्या किया, प्रसन्न किया, है ना? यीशु मसीह ने वहां पर उस समय कुछ नहीं किया था। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद उन्होंने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने अद्भुत काम करने शुरू किए, है ना? समझ रहे? उसके बाद क्या है, यीशु मसीह ने अद्भुत काम करने शुरू किए, है ना? उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला उसके बाद, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के सामने संपूर्ण मन से, पूरे विश्वास के साथ उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख में अपने जीवन को व्यतीत किया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि ये मेरा बेटा है और मैं क्या इससे अति प्रसन्न हूँ, है ना? जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो क्या है, हमारा जीवन भी क्या है, संपूर्ण मन से परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विश्वास योग्य, है ना? हमारा जीवन स्वार्थी जीवन नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास जो है वो स्वार्थी विश्वास नहीं होना चाहिए, है ना? जब हम स्वार्थी विश्वास करते हैं तो उसका फायदा भी नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ हम शारीरिक रीति पे अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो मतलब हमारा फायदा भी नहीं है ना? हम परमेश्वर से कुछ नहीं पाएंगे, हम अपने जीवन में परमेश्वर से कुछ भी नहीं पाएंगे, है ना? हम सिर्फ अगर परमेश्वर पर सिर्फ विश्वास करेंगे, कि स्वार्थी विश्वास अगर हम रखेंगे कि हमारा शरीर ठीक हो जाए, है ना, हमारे बिगड़े हुए काम बन जाए, है ना, या फिर हमारे लिए हमारे कामों पे आशीष हो जाए, हमारा काम नहीं चल रहा है ना, ये सब भी अच्छा है। हमें प्रार्थना करना जरूरी है अपने कामों के लिए ना, और अपने घर के लिए, हर एक चीज के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है ना, क्योंकि प्रभु हमें उस पर आशीष देगा। लेकिन अगर हम सिर्फ एक स्वार्थ के साथ सिर्फ वहीं तक परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो क्या हमारा उस विश्वास करने का फायदा भी नहीं है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या हमारा फायदा भी नहीं होगा। हम लोग परमेश्वर से कुछ प्रतिफल नहीं पाएंगे, हम परमेश्वर को किसी रीति से प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, है ना? अगर हम सिर्फ इस जीवन में परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो, है ना, सिर्फ परमेश्वर स्वार्थ के रूप में परमेश्वर से विश्वास करेंगे तो हमारा कुछ फायदा नहीं, है ना? बाइबल में हम एक कहानी, अगर बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में, अय्यूब के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, है ना, अय्यूब का जीवन, है ना, मुझे अय्यूब का जब मैं जीवन पढ़ता हूँ तो मुझे उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण मुझे विश्वास के विषय में सीखने के लिए मिलता है। किस चीज के विषय में? विश्वास के विषय में, है ना? आप जब अय्यूब के जीवन को जब आप देखेंगे तो अय्यूब का जीवन कैसा है? अय्यूब बहुत ज्यादा धर्मी है ना? अय्यूब कैसा है? बहुत धर्मी है, वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है। प्रभु का वचन कहता है कि पूरी धरती पर अय्यूब के समान कोई विश्वास करने वाला नहीं। मतलब सोच सकते हैं कि अय्यूब कैसे परमेश्वर पर संपूर्ण मन से विश्वास करता है, परमेश्वर उससे कैसा प्रसन्न है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि पूरी धरती पर क्या है, अय्यूब के समान धर्मी व्यक्ति कोई नहीं, है ना? लेकिन फिर भी अय्यूब के जीवन में परेशानी आई। क्या आई? अय्यूब के जीवन में परेशानी आई, है ना? और अय्यूब के जीवन में ऐसी परेशानी आई कि उसके शरीर में फोड़े निकले। क्या निकले? फोड़े, है ना? और वचन कहता है कि उसके हाथ में एक लकड़ी होती थी और क्या करता था, उस लकड़ी से क्या करता था, खुजली करता था। लेकिन फिर भी वो क्या है, परमेश्वर पे विश्वास करने से वो पीछे नहीं हटा। समझ रहे? उसका विश्वास परमेश्वर के साथ स्वार्थी विश्वास नहीं था। उसका विश्वास सिर्फ इतना नहीं था कि चलो ठीक है, प्रभु ने मुझे आशीष दी है, यहीं तक मेरा विश्वास है, उसके बाद मेरे जीवन में दुख आएगा, परेशानी आएगा, ये तो ठीक नहीं है ना? ऐसा नहीं है। बल्कि अय्यूब अपने जीवन में क्या देखता है, जब अय्यूब के जीवन में जब परेशानी आती है, वो इतना विश्वासी, इतना धर्मी व्यक्ति है कि परमेश्वर शैतान को भी कहता है कि उसके समान कोई धर्मी नहीं है। जब उसके जीवन में जब परेशानी आती है तो वो क्या देखता है, उसकी बीवी उसके पास आती है, उसकी बीवी का विश्वास डगमगा जाता है। समझ रहे हैं? क्या होता है? उसकी बीवी का विश्वास, वो विश्वास से गिर जाती है और क्या बोलती है कि परमेश्वर को छोड़ दे,
क्या करते हैं? परमेश्वर को छोड़ते, क्योंकि अब परमेश्वर पर विश्वास करने का तेरा फायदा नहीं है। तेरे जीवन में इतनी परेशानी है, तेरे बच्चे चले गए, तेरी जमीन चली गई, तेरा शरीर भी खराब हो गया, अब क्या कर, तू भी मर जा और परमेश्वर को भी छोड़ दे। लेकिन वहां पर अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब वहां पर क्या कहता है? वो परमेश्वर को वहां पर छोड़ता नहीं है। वो क्या कहता है? परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, अगर परमेश्वर मुझे, अगर मेरे जीवन में दुख भी आएगा तो क्या मैं दुख ना लूं। मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर अय्यूब परमेश्वर के साथ एक कैसे विश्वास के साथ चल रहा है। अय्यूब यहाँ पर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास जी रहा है। कैसा विश्वास जी रहा है? परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास जी रहा है। वो कोई स्वार्थी विश्वास नहीं कर रहा है परमेश्वर पर कि मेरे जीवन में आशीष आएगी और मैं क्या करूंगा, फिर बस मेरे लिए बहुत फायदा है, मुझे आशीष मिलते रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। ये मतलब ये बिल्कुल एक स्वार्थी विश्वास है। एक साफ तरीके से बोलेंगे स्वार्थी विश्वास, परमेश्वर पर स्वार्थ रूपी, मतलब परमेश्वर पर स्वार्थ को लेकर विश्वास करना, सिर्फ अपने काम तक सीमित रहना, है ना। मैं एक व्यक्ति के बारे में आपको बताता हूँ। हमारे चर्च में एक बहुत पहले एक बहन आई थी, है ना। वो ये मोहन गार्डन से वो बहन आई थी। सुभाष अंकल वो मेरे को अमोद भैया और मैं उनके घर पे गए थे। सुभाष भैया हमें ले गए थे उनके घर पे, तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी है, वो बहुत बीमार रहती है, बहुत ज्यादा बीमार रहती है। उन्होंने बताया कि वो लड़की जो है कि मतलब बेहोश हो जाती है, कभी भी बेहोश हो जाती है ना, महीने में एक बार दो बार, मतलब अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। उसका शरीर भी क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। जब मैंने उसका शरीर देखा था तो मतलब बहुत ज्यादा पतली थी, बहुत कमजोर थी, है ना। हम लोग उसके घर पे गए, अमोद भैया ने उनको सुसमाचार सुनाया, प्रभु यीशु के बारे में बताया, और अमोद भैया ने, हमने उनके लिए प्रार्थना करी, है ना। और ग्रेस मैडम भी उनके घर पे जाते रहते थे सुसमाचार सुनाने के लिए ना। हम लोग कई बार उनके घर पे सुसमाचार सुनाने गए और वो बिल्कुल ठीक हो गई। वो लड़की क्या होगी, बिल्कुल ठीक हो गई। उसका शरीर भी जो एकदम पतली थी, एकदम कमजोर थी, तो क्या उसका शरीर भी ठीक हो गया। क्या हो गया? ठीक हो गया, एकदम तंदुरुस्त हो गई। उसकी बीमारी भी चली गई, है ना। उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी, दुष्ट आत्मा भी उसके शरीर में से निकल गई, है ना। क्या दुष्ट आत्मा भी निकल गई। लेकिन फिर क्या है, उन्होंने धीरे जब उनका काम हो गया, उन्होंने चर्च में आना भी छोड़ दिया, है ना। मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा है। मनुष्य का जीवन एक स्वार्थी जीवन है। कैसा जीवन है? स्वार्थी जीवन है ना। उसने क्या क्या सिर्फ स्वार्थ के लिए, सिर्फ यीशु मसीह के पास क्यों आए? सिर्फ स्वार्थ के लिए कि हमारा बीमारी ठीक हो जाएगी, हमारी परेशानी ठीक हो जाएगी। ये तो ठीक है, लेकिन सबसे मेन प्रभु यीशु ने क्या बोला कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, क्योंकि वो तो क्या है, खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो तुम्हें क्या है, मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, और जो कभी खत्म नहीं होगा। वो अनंत जीवन तक क्या करेगा, तुम्हारे जीवन में ठहरा रहेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है ना। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हमारा विश्वास बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को किस रीति से विश्वास करते हैं, है ना। और जब मैं अय्यूब के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, तो अय्यूब 23:10 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, अय्यूब कहता है कि मेरे चलने पर परमेश्वर क्या करता है, ध्यान देता है। क्या करता है? ध्यान देता है। मतलब मेरे चलने और फिरने में परमेश्वर क्या करता है, ध्यान देता है। जब हम अय्यूब 23:10 जब हम पढ़ेंगे, देख लेंगे। अय्यूब 23:10, ठीक है, मैं पढ़ता हूं। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं। यहाँ पे अय्यूब क्या कह रहा है, परमेश्वर के विषय में क्या कह रहा है कि मैं जानता हूं कि, क्या लिखा है कि परंतु वह जानता है। कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। कौन जानता है? अब लोग बोले, कौन जानता है? परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चल रहा हूं। अय्यूब परमेश्वर पर विश्वास करता है
और वो जानता है कि परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं, मेरा जीवन कैसा है, परमेश्वर जानता है ना। परमेश्वर जानता है कि मेरा जीवन कैसा है। साफ रीति से यहाँ पर अय्यूब परमेश्वर के विषय में बता रहा है ना। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपके जीवन में परेशानी आएगी, है ना, आपके जीवन में जब भी कुछ ऐसी तकलीफ आएगी, जब आप प्रार्थना करेंगे, है ना, हो सकता है उस समय प्रभु की ओर से उत्तर ना मिले, है ना, तो शैतान पता है क्या बोलेगा आपको, आपके मन में शैतान डालेगा, क्या बोलेगा कि परमेश्वर को तेरे लिए टाइम नहीं है। क्या नहीं है? तुम्हारे लिए क्या टाइम नहीं है। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, परमेश्वर बहुत बिजी है। क्या है? बहुत बिजी है, इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। सच्ची में, मजाक नहीं कर रहा मैं। आपके जीवन में जब परेशानी आएगी ना, तो आप जब प्रार्थना करोगे उत्तर नहीं मिलेगा, आपका ना अंदर से बहुत परेशानी होगा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है, क्या हो गया है, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर नहीं सुन रहा है। शैतान आपके मन में काम करेगा, धीरे धीरे बोलेगा कि देखो परमेश्वर बहुत बिजी है, टाइम नहीं है उसके लिए तुम्हारे पास। ठीक है, क्या बोलेगा? परमेश्वर बहुत बिजी है, उसके पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पर अय्यूब क्या बोल रहा है? अय्यूब बोल रहा है कि मेरा चलना परमेश्वर जानता है। क्या करता है? परमेश्वर जानता है। मेरे जीवन के बारे में परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ। यहाँ पर अय्यूब साफ रीति से कह रहा है, मतलब क्या कह रहा है कि परमेश्वर आपके विषय में, हर चीज के बारे में परमेश्वर आपके विषय में जानता है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। क्या है? तुम्हारे सर के बाल भी क्या है? गिने हुए हैं। इसलिए प्रभु ने क्या बोला वहां पर, मतलब क्या बोला कि परमेश्वर क्या करता है, हमारे विषय में जानता है। क्या करता है? हमारे विषय में जानता है। मैं सच्ची बताऊं, मैं ऐसे परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं करूंगा जो मेरे बारे में जानता ही ना हो, है ना। क्या आप ऐसे विश्वास करेंगे? उदाहरण के लिए यहाँ पे ज्यादातर लोगों की शादी हो रही है ना, अगर मान लो पत्नी को अपने पति के लिए पता नहीं होगा कि वो खाने में क्या पसंद है, अच्छा लगेगा? पति को भी गुस्सा आएगा नहीं कि अरे इतने साल हो गए शादी को, है ना, अभी तक इसको पता ही नहीं है कि क्या खाने में मुझे अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है ना। ऐसा होता है ना। मेरे मम्मी पापा की शादी को 50 साल हो गए, है ना, गोल्डन जुबली हो गई। ठीक है, 50 साल हो गए, तो मेरी मम्मी को पता है मेरे पापा को क्या पसंद है, मक्के की रोटी और बाजरे की रोटी और साग बहुत पसंद है मेरे पापा को, है ना, मेरी मम्मी को पता है। ठीक है, अगर उनको नहीं पता हो तो बीच में संबंध क्या है, ठीक नहीं होगा, है ना। वैसे क्या है, परमेश्वर भी हमारे विषय में जानता है ना, हमारे जीवन के विषय में परमेश्वर जानता है। और मैं सच कह रहा हूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूं, अगर ऐसा परमेश्वर होगा जो मेरे बारे में नहीं जानता हो, मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा, है ना। सच्ची में मैं विश्वास ही नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे विषय में जानता है। क्या करता है? परमेश्वर हमारे विषय में जानता है, हमारे जीवन के विषय में जानता है कि हमारा जीवन परमेश्वर के सामने कैसा है, हमारा चलना परमेश्वर के सामने कैसा है। परमेश्वर आपके बारे में जानता है। जब परमेश्वर बोले ना कि परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं, जो शैतान आपको बोलेगा ऐसा, तो शैतान को तुरंत डांटना, उसको बोलना कि तू झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे बाल गिने हुए हैं। सोचो, किसी ने अपने बाल गिने कभी? मेरे सर में थोड़े बाल कम है, लेकिन मुझे भी नहीं पता मेरे सर में कितने बाल है ना। समझ रहे ना आप लोग? मतलब परमेश्वर आपके विषय में जानता है। जब आप परमेश्वर पर पूरी तरीके से परमेश्वर पर विश्वास करके चलते हैं, तो परमेश्वर आपके विषय में हर एक चीज को जानता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर आपके जीवन के बारे में जानता है ना। शैतान आपको बोले अरे नहीं जानता, परमेश्वर तुझे नहीं जानता है, लेकिन ध्यान रखना, परमेश्वर आपके बारे में जानता है। कल मैं एक बहन से बात कर रहा था, कल एक हमारे चर्च की बहन है, मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो बहुत ज्यादा परेशान, मतलब बहुत ज्यादा चिंतित है वो आजकल ना, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में वो चल रही है। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ। क्या मैं अपने आप से खुश नहीं हूँ? उन्होंने बोला कि मैं अब संसार में नहीं रहना चाहती, उनके मन में ऐसा था, है ना। तो बहुत ज्यादा परेशान होगी, मतलब थोड़ा डिप्रेशन टाइप होता है ना, वो हो गई, निराशा में चलेगी। तो मैंने उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा मैंने उनको समझाया, है ना। जब उन्होंने बोला कि मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ ना, मेरा मन करता है मर जाओ, तो मैंने उनको बोला
कि देखो, मैंने उनको एक वचन भेजा, मैंने बोला यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर क्या करने आता है? चोरी करने आता है। क्या करने आता है? चोरी करने आता है। मतलब शैतान आपके मन में घुस चुका है ना। आपको जो ख्याल आ रहा है कि मैं मरना चाहती हूँ, मतलब ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। किसकी ओर से? आप खुद बता सकते हो, शैतान की ओर से, है ना। मैंने उनको वचन, प्रभु के वचन के बारे में समझाया। मैंने बोला प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपको जीवन देना चाहता है, इसलिए प्रभु के पीछे चलो, है ना। मैंने प्रभु के वचन को लेकर उनको समझाया, है ना। मतलब हम देख सकते हैं कि शैतान क्या करता है, हम विश्वासियों के जीवन में डालता है कि परमेश्वर क्या करता है, हमसे प्रेम नहीं करता। परमेश्वर क्या बहुत बिजी रहता है, लेकिन ऐसा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है ना, है ना। और जब हम परमेश्वर पे संपूर्ण मन से परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, अति प्रसन्न होता है। किसके द्वारा? हमारे विश्वास के द्वारा, है ना। हम परमेश्वर को दान देकर प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। हम परमेश्वर को भेंट देकर प्रसन्न नहीं कर सकते, है ना। हो सकता है हमारे पास वरदान नहीं है, वरदान ना, हमारे जीवन में वरदान नहीं है। हो सकता है कि शायद हमारे पास पैसा भी नहीं, हम पैसे के द्वारा भी हम मदद नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं दे सकते चर्च में, है ना। हम लोगों को किसी भी चीज में मदद नहीं कर सकते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जब हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से अति प्रसन्न होता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर पूर्ण रीति से विश्वास करते हैं, उसके ऊपर विश्वास करके चलते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन में काम करता है ना। और परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा देता है। और जैसे आज जो खजूरी इतवार जो है ना, खजूरी इतवार के विषय में जब लोग होसन्ना चिल्ला रहे थे, परमेश्वर को होसन्ना बोल रहे थे, कह रहे थे हमें बचा, है ना। जब हम परमेश्वर पर संपूर्ण मन से विश्वास करके उसके पीछे चलते हैं, हमारे जीवन में चाहे परेशानी आए, हमारे जीवन में दुख आए, लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास करके चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या करता है, बचाता है, जब हम परमेश्वर पर संपूर्ण मन से विश्वास करके चलते हैं, है ना। हम एक वचन पढ़ेंगे, ये मरकुस, के बाद मैं खत्म करूंगा। मरकुस 5 अध्याय और उसका 25 से 34 तक। देखो भाई, हम पढ़ना 34 से 25। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है, किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे। यहाँ पर क्या है, इस वचन के विषय में सब लोग जानते हैं ना, सबको पता है इस वचन के बारे में ना। जब मैं इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक चीज आई, है ना। मेरे मन में एक ख्याल आया कि सिर्फ इस स्त्री ने क्यों चंगाई पाई? क्या है, इस स्त्री ने क्या है, चंगाई क्यों पाई, है ना। और जब इस वचन को पढ़ रहा था तो मैंने यहाँ पर 2 चीजें देखी। पहला क्या देखा कि सिर्फ इस स्त्री ने चंगाई को पाया, और दूसरा वहां पर क्या था कि यीशु को बहुत सारे लोग छू रहे थे। क्या कर रहे थे? यीशु को बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे? छू रहे थे, है ना।
यीशु मसीह को लोग, यीशु मसीह चल रहा था तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छू रहे थे ना। कई लोग इसलिए छू रहे थे, हो सकता है ऐसा, मैं बाइबल में नहीं लिखा है लेकिन मैं ऐसा सोच रहा था कि शायद लोग यीशु मसीह को इसलिए छू रहे थे, हो सकता है कि कई लोग बीमार होंगे, सोच रहे होंगे चलो हम छू लेते हैं, हम ठीक हो जाएंगे, है ना। लोग ऐसा सोच शायद छू रहे थे, है ना। और लेकिन वहां पर एक स्त्री भी होती है जो यीशु को छूती है, उसका नाम नहीं लिखा यहाँ पर ना स्त्री का, लेकिन वचन क्या कहता है कि उस स्त्री ने क्या किया, यीशु मसीह के पास, है ना, उसको इतनी, मतलब वो यीशु मसीह के पास भी नहीं जाना चाहती थी, है ना। मतलब यीशु मसीह के सामने भी क्या है, वो जाना नहीं चाहती थी। अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे उसको लहू बहने का रोग था, है ना। अगर बाइबल में पढ़ेंगे तो एक ऐसी स्त्री क्या होती है, अशुद्ध होती है। क्या होती है? अशुद्ध होती है। वो क्या करती है, वो किसी को छू नहीं सकती है ना। और वो सिर्फ एक कमरे में रह सकती है, उस कमरे से क्या है, बाहर भी नहीं जा सकती है ना। मतलब वो बहुत ज्यादा अशुद्ध है एक तरीके से देखेंगे। कल जब मैं इस वचन के बारे में जब मैं सोच रहा था तो मेरे मन में ये आया कि वो स्त्री कितना, मतलब कितनी डरी हुई थी ना, उसके मन में कितना एक शर्म होगा ना, उसके मन में कितना शर्म होगा जब वो यीशु मसीह को जब वो छू रही होगी तो कितना डर डर के वो यीशु मसीह को छू रही होगी, है ना। उसके मन में कितना डर होगा कि मैं यीशु को छू, उसके अंदर एक विश्वास भी था कि मैं यीशु को छूंगी तो क्या होंगी, मैं ठीक हो जाऊंगा। कल मैं सोच रहा था कि जब वो स्त्री यीशु मसीह को छूने जा रही होगी तो उसके शरीर में बहुत पसीना आ गया होगा, है ना। मैं ऐसा सोच रहा था, क्यों, उसको शायद थोड़ा डर भी लग रहा होगा ना कि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि मैं ऐसी स्त्री हूं तो शायद लोग मेरा विरोध करें, है ना, मुझे यहाँ से भगा दे, मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार भी करें, ऐसा हो सकता है, ऐसा वो सोच रही होगी। लेकिन वो चुपके से क्या करती है, यीशु मसीह के कपड़ों को छूती है और वो क्या हो जाती है, वहां पर ठीक हो जाती है ना। वहां पर यीशु मसीह को बहुत सारे लोग छू रहे थे, है ना। मैं आपको बताता हूँ, यीशु मसीह को बहुत सारे लोग छू रहे थे लेकिन उसमें से सिर्फ एक स्त्री ठीक होती है। कौन ठीक होती है? सिर्फ एक स्त्री, उसमें से सिर्फ इतनी सारी भीड़ में सिर्फ एक ही स्त्री वहां पे ठीक होती है ना। और वचन क्या कहता है, वो अपने शरीर में जानती है कि मैं क्या हो गई हूँ, ठीक हो गई, ठीक हो गई, है ना। मतलब यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो ठीक क्यों हुई, विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, है ना। यहाँ पे उसने कोई भेंट लेकर नहीं आई प्रभु के पास, है ना। उसने कोई चीज लेकर नहीं आई, कुछ चढ़ाने के लिए लेकर नहीं आई, सिर्फ एक चीज लेकर आई, वो क्या था, उसका विश्वास। उसने प्रभु पर विश्वास किया, उसके मन में था कि अगर मैं उसको छूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु में से सामर्थ निकली। क्या निकली? सामर्थ निकली। प्रभु में से सामर्थ निकली और क्या हो गया, वो स्त्री क्या हो गई, ठीक हो गई। उसको 12 साल से उसको लहू बहने की बीमारी थी, है ना। ये बाइबल में जो वचन लिखा है, ये सत्य वचन है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। क्या लिखा है कि क्या बोलते हैं, उसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी है लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जब वो यीशु को विश्वास के साथ छूती है, यीशु मसीह के पास विश्वास के साथ जाती है तो क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह में से क्या निकलती है, सामर्थ निकलती है। क्या निकलती है? सामर्थ निकलती है। और वचन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। हालेलुया। वो क्या हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है ना। हम भी अपने जीवन में देख सकते हैं, क्या हमारा विश्वास ऐसा है, क्या हमारा विश्वास ऐसा है कि नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने आप को परखो कि तुम लोग विश्वास में हो या नहीं हो, है ना। मैं एक आपको गवाही बताता हूँ, उसके बाद मैं खत्म करूंगा और प्रार्थना में चलेंगे। अभी दिसंबर में हमारे चर्च में एक बहन है ना, मतलब एक बहन है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, है ना। वो बहुत ज्यादा, मतलब उसको दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा था, है ना। उसे दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा था। और क्या हुआ कि मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, मुझे देखकर भाई ने मुझे फोन करके बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है और वो लड़की बीमार हो गई है, वो ऐसा ऐसा उसके साथ हो गया, है ना। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे, वो ठीक हो जाएगी, है ना। फिर मैंने भी उनसे बात किया, मैंने उनकी बहन से बात किया। मैंने बोला क्या हुआ आपकी बहन को? कह रहे भैया ऐसा ऐसा हो गया, वो बहुत ज्यादा डरी हुई है ना, बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो पता नहीं बहकी बहकी बातें कर रही है और कह रही कि मुझे मार देगा, है ना, शैतान मुझे मार देगा। मतलब बहुत सी
डर डर के वो बात कर रही थी। तो फिर मैंने बोला कि आप चिंता मत करो, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु ठीक करेगा ना, प्रभु पर विश्वास करो। हमने उसको बोला, फिर हमने क्या किया, प्रार्थना, मैंने घर से प्रार्थना किया। फिर मैंने उसको बोला कि आप क्या करना, अगर कुछ परेशानी होगी तो मुझे फोन करना, मैं आपके घर पे आके उसके लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक है। और क्या हुआ कि उन्होंने मुझे रात को 12 बजे फोन किया, है ना, कि भैया मेरी बहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आ जाओ, इसके लिए प्रार्थना करना है। अब मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं कभी किसी व्यक्ति के लिए मैंने ऐसे प्रार्थना, मतलब अमोस भैया के साथ हमने प्रार्थना किया है, कोई दूसरा आत्मा वाला होगा, थोड़ा हियाव होता है कि भैया मेरे साथ में तो हम प्रार्थना करेंगे वो ठीक हो जाएगी ना, थोड़ा हियाव मिल जाता है। लेकिन क्या हुआ कि मैं उस समय मैं अकेला था, मेरे साथ कोई भी नहीं था, है ना। अब मैं उनके घर पे, मुझे जाना, उनका घर भी बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊंगा। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ऐसी ऐसी बात है, तो मम्मी ने बोला ठीक है तुम जाओ। अब मैं मम्मी को लेकर भी नहीं जा सकता, मम्मी ज्यादा चल नहीं पाती है ना, और ठंड का समय था, बहुत ठंड हो रही थी, तो मैं बहुत ज्यादा, फिर मैंने सोचा मैं जेकब भाई को फोन करता हूँ। तो मैंने जेकब भाई को फोन किया, तो जेकब भाई उस समय फोन नहीं उठा पाए थे ना, कुछ कारणवश से, ठीक है, उन्होंने फोन नहीं उठा पाया। उसके बाद फिर मैंने संजय भाई को फोन किया, मेरे मन में आया कि चलो संजय को फोन करते हैं, उनको लेके जाए, क्योंकि रात के 12:30 बज गए थे और सुनसान रास्ते पे जाना थोड़ा खतरनाक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ चोर बहुत रहते हैं ना, यहाँ पे कोने पे पकड़ लेंगे, मारेंगे, ठीक है। तो थोड़ा, इसलिए फिर मैंने संजय को फोन किया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जब जैसे मैंने फोन किया, संजय ने फोन उठाया, है ना, 12-12:30 बजे की बात है, संजय भाई ने फोन उठाया। मैंने उनको बोला भाई एक बहन की तबीयत खराब है, हमें उनके घर पे जाना है, उन्होंने बुलाया, वो बहुत ज्यादा परेशान है ना, वो ऐसे ऐसे बात कर रहे, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं चलूंगा, आ जाओ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तुरंत मेरे साथ जाने के लिए वो तैयार हो गए। जैसे फिर मैं गया, जब हम उनके घर पे पहुंचे तो हमने देखा वो बहुत ज्यादा परेशान थी, है ना। शैतान उनके मन में बहुत ज्यादा, उसने डर को डाला हुआ था, है ना। उन्होंने क्या बोला कि मैं अपने भविष्य को देख रही हूँ, तो क्या बोला, मैं अपने भविष्य को देख रही हूँ, अपने फ्यूचर को देख रही हूँ, क्या है कि मैं क्या हो जाऊंगी, जल्दी मर जाऊंगी, मेरे साथ जल्दी बहुत गलत होने वाला है, ऐसा उन्होंने बोला, है ना। अब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते वो सो जा रही थी। अब मैं उनको वचन बता रहा था, वो सो जा रही थी, तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने क्या हो गया, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वचन बता रहा हूँ, ये सो रही है ना। तो मैंने उसको बोला कि इसको उठा के रखो ना, इसको थोड़ा जगाओ। अब वो कह रही थी मुझे डर लग रहा है कि मैं क्या हो जाऊंगी, जल्दी मर जाऊंगी, मेरा भविष्य खराब हो रहा है। उस समय मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने बोला ये शैतान इतना झूठ, इसके द्वारा इतना झूठ बोल रहा है। मैंने परमेश्वर के वचन को निकाला, मैंने यिर्मयाह की किताब में से मैंने पढ़ा, वचन में लिखा है, मैंने उसको बोला देखो सुनो, ये परमेश्वर की बेटी है और परमेश्वर ने इससे वायदा किया है, परमेश्वर ने बोला है कि मैंने जो तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई है वो क्या है, हानि की नहीं बल्कि क्या है, कुशल की है। क्या है, हानि की नहीं बल्कि क्या है, कुशल की है। शैतान उसके द्वारा बहुत ही मतलब डरा हुआ, बहुत ज्यादा शैतान उससे बोल रहा था कि वो बोल रही थी मैं मर जाऊंगी, मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो जाएगा। मैंने बोला ये परमेश्वर की बेटी है, प्रभु ने अपने खून को इसके लिए बहाया है, इसको अपने खून से खरीदा है ना, प्रभु यीशु मसीह ने। और परमेश्वर ने बोला है कि मैंने इसके लिए बहुत अच्छी योजना बनाई है, और क्या है वो क्या है, कुशल की है, हानि की नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि हम विश्वास करने वाले व्यक्ति और ये शैतान झूठ बोल रहा है। मैंने विश्वास के साथ प्रभु के से प्रार्थना करके वो वचन उसको बताया, फिर हमने उसके लिए प्रार्थना करी, मैंने, संजय भाई ने और सबने हमने प्रार्थना करी। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने उसे तुरंत उसको चंगाई दी। हालेलुया। प्रभु ने उसे तुरंत उसको चंगाई दी। क्यों चंगाई दी? प्रभु ने हमारे विश्वास को देखा, है ना। क्या देखा? हमारे विश्वास के द्वारा। हमने विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करा, परमेश्वर का वचन पढ़कर हमने प्रार्थना किया और प्रभु ने उसको चंगाई दी। जब हम परमेश्वर के पास संपूर्ण विश्वास से, संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास जाते हैं, जब हमारा विश्वास भी जब कमजोर होता है तब भी हम प्रभु के पास जाते हैं, तब भी प्रभु हमारे अविश्वास में हमारे प्रति विश्वास योग्य होता है ना। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करें संपूर्ण मन से, अपनी हर एक परेशानी में, अपनी कठिनाइयों में परमेश्वर पर विश्वास करें। प्रभु आपके जीवन में मार्ग निकालेगा। ठीक है, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बोलूंगा सभी को जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वचन हमने सब समझ लिया होगा। बिना विश्वास की हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, और विश्वास भी